प्रायः भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां ब्रज गोपिकाओं के नाम से नाक भौं सिकोड़ने लगती। इनके अहंकार को भंग करने के लिए प्रभु ने एक बार एक लीला रची। नित्य निरामय भगवान बीमारी का नाटक कर पड़ गए। नारद जी आए। वे भगवान के मनोभाव को समझ गए। उन्होंने बतलाया कि इस रोग की औषध तो है, पर इसका अनुपान प्रेमी भक्त के चरण रज से ही हो सकती है। रुक्मणी, सत्यभामा सभी से पूछा गया, पर चरण रज कौन दे प्रभु को। भगवान ने कहा, एक बार ब्रज जाकर देखिए तो। नारद जी श्याम सुंदर के पास से आए हैं। यह सुनते ही श्री राधा रानी के साथ सारी ब्रजगानाएं वासी मुंह ही दौड़ पड़ी। कुशल पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुनाई। गोपियों के तो प्राण ही सूख गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या वहां कोई वैद्य नहीं है? वैद्य भी है, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिलता। ऐसा क्या अनुपान है? गोपियों ने पूछा। अनुपान बहुत दुर्लभ है, नारद जी बोले। उसे कौन दे? है तो वह सभी के पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता। संपूर्ण जगत में चक्कर लगा आया, पर व्यर्थ। गोपियों ने कहा, सभी के पास है? क्या हम लोगों के पास भी है? नारद जी बोले, है, क्यों नहीं, पर तुम भी न दे सकोगी। गोपियों ने कहा, प्रियतम श्री कृष्ण को न दे सके, ऐसी हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं रह सकती। तो नारद जी बोले, अच्छा, तो क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूली दे सकोगी? यही है वह अनुपान, जिसके साथ दवा देने से उनकी बीमारी दूर होगी। गोपियों ने कहा, यह कौन सी बड़ी कठिन बात है मुनि महाराज। लो, हम पैर बढ़ाई देती हैं, जितनी चाहिए चरण धूलि अभी ले लो। नारद जी बोले, अरे यह क्या करती हो? वह घबराए, क्या तुम यह नहीं जानती कि भगवान श्री कृष्ण है? वो भगवान हैं, प्रभु हैं। भला उन्हें खाने को अपने पैरों की धूल दोगी? क्या तुम्हें नरक का भी भय नहीं है? तो गोपियां बोली, नारद जी, हमारे सुख संपत्ति भोग मोक्ष सब कुछ हमारे प्रीतम श्री कृष्ण ही हैं। अनंत नरकों में जाकर भी हम श्री कृष्ण को स्वस्थ कर सके, उनको तनिक सा भी सुख पहुंचा सके, तो हम ऐसे मन चाहे नरक का नित्य भजन करें। हमारे अघासुर नरकासुर तो उन्होंने कभी के मार रखे हैं। नारद जी विहल हो गए। उन्होंने श्री राधा रानी तथा उनकी काय विहारूप गोपियों की परम पावन चरण रज की पोटली बांधी, अपने को भी उसमें अभिषिक्त किया, लेकर नाचते हुए द्वारका पधारे। भगवान ने दवा ली। पटरानियां यह सब सुनकर लज्जा सी गड़ गई। उनके प्रेम का अहंकार समाप्त हो गया। वे समझ गईं कि हम उन गोपियों के सामने सर्वथा नग्न हैं। उन्होंने उन्हें मन ही मन निर्मल तथा सदापुत मन से नमस्कार किया। हरिओम तत्सत।